हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल, अपने परिवार, रोजगार विद विनय मलिक पर। जैसे कि जीएस में हम जीके जीएस में वो महत्वपूर्ण चीज़ें कर रहे हैं डिस्कस कि जहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। वैसे तो जीके जीएस बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है? लेकिन इस 1 महीने के अंदर मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है कि जहाँ से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गया, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर हो गया, टोटल करंट अफेयर्स हो गया, महत्वपूर्ण दिवस वगैरह हो गए, वो छोटी-छोटी चीज़ें कि जहाँ पे छोटा सिलेबस है और वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बार क्वेश्चन में जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वे सारे हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और साइबर क्राइम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये है। अभी नेक्स्ट वीडियो पे हम काम करेंगे एक जो है पुलिस अधिनियम से संबंधित, जिसमें सीआरपीसी, सीपीसी ठीक है? उसके बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियो में। वहाँ से भी हो सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाए। तो इसमें हम साइबर क्राइम का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने समझा था कि साइबर क्राइम क्या है, किस तरीके से इसमें महत्वपूर्ण इसके कुछ क्वेश्चन हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। ठीक है, साइबर से संबंधित कुछ कानून हैं, इन्हें समझ लेते हैं क्या है। ये है भारतीय टेलीग्राफ कानून। ये पूछ सकता है कि भारतीय टेलीग्राफ कानून किससे संबंधित है? ये साइबर क्राइम से संबंधित है। और कब ये आया था? यानी 1885 में। दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एक्ट बोल सकते हैं आप इसे। आईटी एक्ट ये कब आया था? ठीक है, ये कब आया था जो आईटी एक्ट है आपका? ये आया था 2000 में। ठीक है, 2000 में ये आया था, लेकिन इसको फिर अपडेट कर दिया गया बाद में 2008 में। ठीक है, 2008 में जो है आईटी एक्ट को चेंज कर दिया गया और इसमें साइबर क्राइम से संबंधित कुछ धाराएं हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 43, 43 बी, ठीक है, 66, 67, 67 ए, 70, 72, 72 ए और 74, ये धाराएं जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये आपकी साइबर क्राइम से संबंधित है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ये कब आया? ये आया 2013 में। इसमें अगर किसी को मान लीजिए कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 2 वर्ष से लेकर के उम्र कैद तथा दंड व जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, ये है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में। साइबर क्राइम के कारण जो है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये है इसमें डिजिटल जागरूकता की कमी कि हमें भाई नॉलेज नहीं है, हम जागरूक नहीं है कोई डिजिटल चीज़ों के बारे में, ये इसमें आ जाता है। तकनीकी कर्मचारियों या अधिकारियों की कमी, इसके लिए जो टेक्निकल एम्प्लॉय है वे कम है, अधिकारी कम है, मतलब कि इस वजह से जो इस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा इस क्राइम पे। प्रभावी कानूनों का अभाव, और भी कानून इसके संबंध में कह रहे हैं कि आना चाहिए, ठीक है, इसको जो है और ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए। साइबर क्राइम के दायरे का अत्यधिक विस्तृत होना, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ चली गई। पैसों के लेन-देन से लेके आपकी हर सारी चीज़ें तक डिजिटल होगी, तो इसके कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान ज़रूर होंगे। यानी कि ये एक्सपेंड हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा और कंट्रोल इस पे कम होता जा रहा। साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत प्रणाली का अभाव, यानी शिकायत प्रणाली वैसे तो अब तो सुधार कर दिया गया है इसमें, ऑनलाइन पोर्टल वगैरह चलाए जा रहे, ठीक है, डायरेक्ट आप कर सको। लेकिन फिर भी एक बार को ये बोलते हैं कि भई आप जाके जो है डायरेक्ट थाने में साइबर सेल में संपर्क करें, वहाँ पे एक लिख के वो दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब जो इसका सुधार जो है डायरेक्ट धीरे-धीरे हो रहा है और होगा इसमें। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये थे साइबर क्राइम के कुछ कारण जो हमने कवर किए। नेक्स्ट है आपका, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है मैंने रख रखे हैं इसमें। पहला है आपका आईटी एक्ट 2000 का अपडेटेड नाम। आई मैंने बताया ही वो आपको, ये 2000 में था, लेकिन आईटी एक्ट 2008 में इसे अपडेट कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया इसमें 2008 में। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में किस सेक्शन के अंतर्गत दंड दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों को अगर वैसा कंटेंट कोई भी, ठीक है, सेक्सुअल कंटेंट अगर वे देख रहे हैं या कोई वो कर रहे, और या कोई उसे मतलब उत्साहित कर रहे हैं कि उस चीज के लिए उकसा रहे हैं, तो ये किस में होगा? 67 बी यानी 67 बी में। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से संबंधित, क्रेडिट कार्ड अगर कोई फ्रॉड हुआ से संबंधित धाराएं हैं 66, 66 सी और 66। ठीक है, ये 66 डी, ये जो है डी है, सी और डी, यानी 66 में क्या होगा? 66 में क्रेडिट कार्ड से किसी वस्तु को ऑनलाइन बेचना व खरीदना क्या कहलाता है? ये ई कॉमर्स कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हैकिंग के लिए आईटी एक्ट के तहत क्या दंड है?
अगर कोई हैकिंग करता हुआ पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसके लिए 3 साल की सजा, 2 लाख, ये जो है 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें निर्धारित किया गया है। ठीक है, यह है हैकिंग के लिए। उससे अगला है आपका वीपीएन। वीपीएन की फुल फॉर्म हो सकता है कि क्वेश्चन में बन जाए, ये भी ले लिया हमने, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है ये। ठीक है, वीपीएन। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? ये था भारत का बेंगलुरु में। और किस राज्य के सभी जिले में साइबर पुलिस स्टेशन है? साइबर पुलिस स्टेशन है महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे पहला खोला गया बेंगलुरु में, और साइबर पुलिस स्टेशन सभी जिलों में अगर किसी राज्य की बात करें तो वो है महाराष्ट्र। यूपी में सबसे पहले साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? 2 जगह, यानी नोएडा और लखनऊ में, ये आपको याद रख लेना। और यूपी के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन है? वो है 18 जिलों में। ठीक है, यूपी साइबर क्राइम का मुख्यालय कहाँ है? हमारे यहाँ पे लखनऊ में है। ठीक है, साइबर क्राइम की शिकायत अगर किसी को करनी हो तो वो कैसे करेंगे? डायल 112, डायल 1930 1933, और साइबर सेल थाने में जाकर के कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है साइबर क्राइम की अगर शिकायत करनी हो। एक और नंबर है शायद, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 119 करके है वो भी इसी से संबंधित है। अगर महिलाओं के साथ कोई साइबर क्राइम, उनके लिए स्पेशल बनाया हुआ है राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर जो है साइबर क्राइम में 119। ये भी आपको याद रख लेने, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से जो है कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। महिला हेल्पलाइन है 1090 है। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन कितना है? 1098 है। ये इस तरीके से आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। एम्बुलेंस का कितना है? 108 है, क्योंकि ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है पहले आए हुए हैं। फायर ब्रिगेड का भी इसी तरीके से याद कर लेना है। और भी मतलब जो हेल्पलाइन नंबर जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुए हैं, वे सारे आपको देख लेने हैं। साइबर अपराध की दर सर्वाधिक कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पूरे देश में साइबर अपराध की अगर सबसे ज्यादा बात करें तो वो है तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण, पहचान प्राधिकरण की बात करें, यानी ये क्या है? यूआई, जो आधार कार्ड इशू करता है ना, UIDAI, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, 28 जनवरी 2009 को। ठीक है, साइबर अपराध के पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन पोर्टल कहाँ खोला गया? ठीक है, ये जो है हर जिले में है कुल मिला के, जो जहां जहां अभी हमारे यहाँ पे 18 जिले हैं ना, उसमें जो है हेल्पलाइन पोर्टल भी वहां पे जो है स्टार्ट कर रखा है। साइबर बुलिंग किसे बोलते हैं? साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रताड़ित करने को क्या कहलावेंगे? ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे इस तरीके के कि साइबर बुलिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रताड़ित करना क्या होगा? साइबर बुलिंग होगा। बुडापेस्ट कन्वेंशन कहीं के संबंध में है? साइबर क्राइम से संबंधित क्या है? बुडापेस्ट कन्वेंशन। ये अलग अलग कन्वेंशन होते हैं। ठीक है, और इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुडापेस्ट कन्वेंशन का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? इंडिया नहीं है। और ये साइबर क्राइम से संबंधित है, ये इंटरनेशनल लेवल से है, इसमें जो है सभी देश पार्टिसिपेट करें, मतलब कि, तो इसमें इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। ये भी आ सकता है, ये मैंने इसमें रख दिया, साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, क्या है हमारे यहाँ पे? साइबर क्राइम HTTPS, ये आपको याद कर लेना है पूरा का पूरा। ऑप्शन में आपको हो सकता है कि वो पूछ ले कि इसकी वेबसाइट क्या है। ठीक है, तो ये थे हमारे साइबर क्राइम से संबंधित दूसरी वीडियो, जिसमें हमने कोशिश की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और साइबर से संबंधित जो आपके कानून थे वो भी हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी। तो मिलते हैं हम फिर, हम अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, जिसमें कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखते हुए उसमें मिले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।